इजरायली बमबारी से पूर्वी लेबनान में कोहराम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रिहायशी इलाके में वेपन स्टोरेज पर हमला। आईडीएफ का पहले राउंड में 180 ठिकानों पर हमला हुआ, दूसरे राउंड में 110 ठिकानों पर हमला हुआ। बहुत फाइन डिटेलिंग की है, वेल डन टीम। ये देखिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर पिन पॉइंटेड अटैक है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए इजरायली बमबारी से पूर्वी लेबनान में कोहराम। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। रिहायशी इलाके में वेपन स्टोरेज पर हमला किया गया। आईडीएफ का पहले राउंड में 180 ठिकानों पर हमला है, दूसरे राउंड में आईडीएफ के 110 ठिकानों पर हमला किया गया। सीधे आइए यहां पर सुमित के पास में चलूंगा। सुमित, इजराइल का नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या दिखाई दे रहा है? कल रात में जो उन्होंने बम्बार्डमेंट किया है, दे हैव टेकन हिजबुल्लाह बाय सरप्राइज। निशांत, मैं आपको पिछले 1 घंटे का अपडेट बता दूं। हम लगातार अपने दर्शकों को 290 बता रहे हैं, लेकिन पिछले 1 घंटे में 50 से ज्यादा और ठिकाने हिजबुल्लाह के टारगेट किए गए हैं और अब यह आंकड़ा करीबन 340 के करीब पहुंच चुका है। और खास बात यह कि इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पिन पॉइंटेड लोकेशंस को हर मिनट मॉनिटर कर रहे हैं और जहां जहां उनको ये जानकारी मिल रही है कि यहां से हिजबुल्लाह अटैक कर सकता है इजराइल के इलाकों में, वही लेबनान में मौजूद इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन उन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल की तरफ से अनऑफिशियल बात यह भी बताई जा रही है कि ये सिर्फ ट्रेलर है। आज शाम एक बड़ी बैठक होने वाली है सिक्योरिटी काउंसिल की और एक वॉर कैबिनेट की, जिसमें और कैसे इस वॉर को या फिर और कैसे अपने एक्शंस को आगे बढ़ाया जा सके, इसको लेकर चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि अब जो अगला कदम होगा, जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, कि वो होगा ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट को लेकर, क्योंकि अब तक एयर स्ट्राइक्स, ड्रोन के अटैक किए गए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल फिर ग्राउंड फोर्सेस को मूव भी करने का आदेश दे सकता है। आप जो बता रहे हैं सुमित, यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा। एहूद ओलमर्ट 2006 में इजराइल के प्रधानमंत्री थे। जब इजराइल के लिए कहा जाता है कि हिजबुल्लाह से उसको बहुत चोट लगी थी, लेकिन आप बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो नेतन्याहू हु हैज लॉस्ट हिज ब्रदर इन अ टेररिस्ट अटैक। लेकिन सीधे आइए, अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करते रहिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, साउथ से ईस्ट 15 शहरों में हाहाकार। दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, 11 महीने में इजराइल की लेबनान पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक है। नंबर 1, ईस्ट और साउथ लेबनान में इजराइल के 290 से ज्यादा बमबारी। 30 मिनट में लेबनान के नाबेतिया में 80 हवाई हमले का दावा है। पहले राउंड में आईडीएफ का हिजबुल्लाह के 180 ठिकानों पर हमला है, दूसरे राउंड में आईडीएफ की हिजबुल्लाह के 110 ठिकानों पर हमला हुआ है। रेडी टू अटैक मोड में रखे हिजबुल्लाह के हजारों लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए। राहुल, ये शॉट्स को ऊपर रखिएगा। सुमित ने जो अपडेट दिया है वो ये है कि अब ये 340 हो गया, यानी 50 और अटैक हुए हैं पिछले कुछ क्षणों में। आइए प्लीज कम, हमारी ग्राफिक्स टीम जो आपके सामने ग्राफिक्स करती है वो देखिए, पीछे से जाती हुई आपको दिखाई देगी। दे आर द वंस हु मेड दिस ब्यूटीफुल ग्राफिक्स। सीधे चलिए अनुज सर, बड़ा सवाल यह है, पहला पॉइंट, हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन लाइंस खत्म कर दी गई हैं। जो उन्होंने 2 बार अटैक किया, 2 बार अटैक करने के बाद, कौन सा अटैक? पहले पेजर्स और उसके बाद वॉकी टॉकीज। तीसरा, हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर्स, मिसाइल जहां पे भी रखे रहते हैं उनको उड़ा रहे हैं। क्या चौथे राउंड में ग्राउंड वॉर आप देख रहे हैं आने वाले कुछ घंटों में? निशांत, मैं पहले भी ये बात बताता रहा हूं। देखिए, ये जो अभी इजराइल जो स्ट्राइक्स कर रहा है, वो स्ट्राइक्स एम्ड हैं बैटलफील्ड को शेप करने के लिए। वो कम्युनिकेशन सेंटर्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उनके लॉजिस्टिक सेंटर्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेक्टर्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं। और ये कार्रवाई उस समय की जाती है जब आप आने वाले कुछ समय में मेजर ऑफेंसिव लॉन्च करने वाले हों। तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि उनके ऊपर अमेरिका का बहुत दबाव है कि इसको एस्केलेट ना किया जाए, लेकिन जिस प्रकार से हमले लगातार किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से उनके इन चीजों को पिन पॉइंटेड अटैक्स हो रहे हैं, वो मुझे लगता है कि तैयारी है ग्राउंड ऑफेंसिव की और आने वाले कुछ समय में।
सर मैं आपको एक और खबर बता रहा हूं, ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी बता रहे। आप सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, ब्रिंग इट ऑन, इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध का नया फेज शुरू। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए शॉट देखिए, हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम की वार्निंग। नईम कासिम के शॉट्स हो तो राहुल दिखाइएगा। इजराइल को सबक सिखाने के लिए तैयार। ये वही नईम कासिम है जिसके ऊपर अटैक किया गया था, लेकिन एक और कमांडर मारा गया, नईम कासिम बच गया। हाइफा पर हमला, युद्ध के लिए नए फेज की शुरुआत है। आइए जरा राहुल इसके यहां पर गोप्रो को दिखाते हैं, और राहुल जो इजराइल ने अटैक किए वो बगल में दिखाते रहिएगा, सारी ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए ब्रिलियंट ग्राफिक्स आप देख रहे हैं सामने, डिटेलिंग देखिए हमारी टीम की। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह और इजराइल जंग में नया मोड़ आ चुका है। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने बड़ा ऐलान कर दिया है, इजराइल से जंग के नए फेज की शुरुआत हो चुकी है। नईम कासिम ने कहा इजराइल से नए युद्ध का खाता खुल चुका है। नईम कासिम ने कहा हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में 4 चरणों में इजराइल पर 100 रॉकेट से हमला किया है। हाइफा, गलीली समेत 6 इलाकों में रॉकेट मिसाइल दागी, रिहायशी इलाके और मिलिट्री एयरबेस पर हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर,